मकान बना रहा। उसमें मुकदमा विचाराधीन है। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, हार्ट का मरीज हूँ मैं। पुलिस में भी गए तो उन्होंने कह दी उधर जाना मत, नहीं तो तुम्हारे। हमने कहा जी ये तो कोर्ट ने ऑर्डर करानी है, एप्लीकेशन खारिज हुई है हमारी तो। लेकिन हमारे कौशाम्बी थाने के लोग कहते हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि भाई साहब ये स्टे नहीं है, इसको दोबारा। कि मैं हो तो जाऊं पहले जैसा, लेकिन मुझे था ही नहीं पता मैं था कैसा। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है बजाते रहो न्यूज़ इंडिया। हम सच को दबाते नहीं बल्कि झूठ की बजाते हैं, और एक नया झूठ फिर से जो है भोआपुर गांव में आया हुआ है, जो कि गाजीपुर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक फिर से अभी हम आपको दिखाए थे कि हमारे चैनल पे अभी दबंगों गुजरों ने जो है जाटव परिवारों के घर पे कब्जा कर लिया। लेकिन एक नया मामला फिर से सामने आया। एक बार फिर से गुजर एक परिवार के घर पे कब्जा कर रखा है, जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद भी वो लोगों की दबंगई इतना है, गुंडागर्दी इतनी है, ताकत उनकी इतनी है कि वो जो है इनके ऊपर चढ़ के उस आधान जो कोर्ट में मामला चल रहा है उस जगह पे निर्माण भी कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ क्या ना, हाँ जगमाल जी हैं, सीनियर सिटीजन है, उसके बावजूद भी इतना परेशान है। क्या वजह है, क्या हम जानेंगे इनसे। बहुत चाचा नमस्ते, कैसे हैं आप? हेलो नमस्कार जी। चाचा क्या मैं जगमाल बोल रहा हूँ जी। हमारे प्लॉट पे विजय गुज्जर ने ज़बरदस्ती मकान बना रहा, प्लास्टर चल रहा, जबकि कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, हार्ट का मरीज हूँ मैं। तो क्या चाचा क्या वजह माने कि वो लोग दबंगई कर रहे हैं? पैसे का बल है, किसका ताकत है? पैसे के बल पे वो कर रहे हैं और गांव में उनका दबदबा है। और जी मैं बीमार रहता हूँ। पुलिस में भी गए तो उन्होंने कह दी उधर जाना मत, नहीं तो तुम्हारे में मुकदमा कायम कर देंगे। क्यों, कोर्ट का फैसला तो आपके हाथ में? कोर्ट का फैसला वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और जी हमने कहा जी ये तो कोर्ट ने ऑर्डर करानी है, एप्लीकेशन खारिज हुई है हमारी तो। वो बोले नहीं, अपना स्टे लेके आओ, जब हम काम बंद कराएंगे। अच्छा। अब ज़बरदस्ती काम चल रहा है जी वहाँ पे। जबरदस्ती काम चल रहा है, लेकिन स्टे तो है आपके पास? स्टे देखा जाए कि मैं चाहूँगा कैमरामैन ये स्टे लेके आए थे। ये स्टे है, उसके बावजूद कोर्ट का स्टे है ये पूरा का पूरा। लेकिन हमारे कौशाम्बी थाने के लोग कहते हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि भाई साहब ये स्टे नहीं है, इसको दोबारा लेके आओ। लेकिन जबकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप इस जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसको बेच नहीं सकते, इसको ना ही किसी के निर्माण कार्य कर सकते। लेकिन जहाँ पे गांधी की ताकत होती है वहाँ पे अलग ही रूप दिखता है। चाचा कभी जाने की कोशिश किया तो उन लोगों ने क्या दबंगई? कितने लोग हैं आप लोग, कितने परिवार के लोग हैं आप? हम तो 25-30 लोग हैं। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लोग, पूरा परिवार है। सबको निकाल कर घर से बाहर कर दिया। आई नहीं समझ। कितने गज की जमीन है? वो 150 गज की ज़मीन है जी। कहाँ पे है? ये दुर्गा मंदिर के सामने, दुर्गा मंदिर के सामने, गांव भोआपुर, जिला गाजियाबाद। क्या चाहते चाचा, चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आए ये काम बंद रहना चाहिए। ना वो रहे उसमें ना हम। अच्छा ठीक है, चलिए हमारे साथ और भाई साहब भी हैं, जानेंगे इनसे क्या बात है, थोड़ा मुझे बताए। बात यह है, हमारा मुकदमा चल रहा था इसमें 2013 से हमारे एक ताऊ जी हैं अमृतलाल जी, उन्होंने उनको अपने काबू में कर लिया। पैसों के लालच में दारू पिला के जैसे मर्जी कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, सुधीर ने विजय गुजर जो दबंग है, उसकी थोड़ा जो रिश्तेदार है ना, उसके बदमाश टाइप के हैं। अच्छा। क्रिमिनल गैंगस्टर उस टाइप के लोग हैं। हाँ, उनके ऊपर उछल रहा है वो। उसने ना कोई उस पर एग्रीमेंट है, ना कुछ है, ना रजिस्ट्री है, ना पावर टोनी है, बस जुबानी तौर पे उनका बात हो गई है। मकान पे कब्जा वो कर रहा है वो, और किराएदार से उगाही भी करता है। आप पूछताछ कर लीजिए किराएदार से जाके, जो वहाँ पे दुकानें हैं ना, 6 दुकानें बनी है, उनसे किराया भी उगाही करता है। लेकिन कोर्ट ने तो बोला है कि इसमें कोई कार्य नहीं हो सकता, आपने बताया नहीं। पर वो तो पुलिस से है ना, पुलिस उनके सपोर्ट में है। भाई पैसों के दम पे सब कुछ करते हो, पुलिस है, पुलिस बिकाऊ है। कितने लोग शामिल है इसमें? हमारे वाले में उसमें उनमें उसके 2 बेटे हैं उसके, एक मनीष है, एक सचिन है। अच्छा। जो सचिन है वो भी बदमाश टाइप का है, वो भी, उन पे मुकदमे भी चल रहे हैं, इनमें 307 के मुकदमे भी चल रहे हैं इनके ऊपर। वो लोग नेतागिरी भी दिखाते हैं। नेतागिरी तो दिखाते हैं जी, बदमाश है, गुजर है, वो कहते हैं वो बीजेपी के हैं। अच्छा हाँ, लेकिन सपा के राज में इन लोगों ने पहले भी जिस तरह की बात में, हाँ, वो जोन सी सरकार आती है उसमें बन जाते हैं उसके वो। अच्छा, जिसका लहर चलता है उसका चलते हैं। और वो बदमाश टाइम में गुजर कहते हैं, हम गुजर हैं, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, तुम जानते हो हमारा दबदबा चलता है गुजरों का दिल्ली एनसीआर में।
ये सिस्टम है। इस तरह की धमकी मिलती है, तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इसमें जो कार्य हो रहा है, तो कार्य सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ जो उसमें काम करवा रहा है उससे पूछा जाए कि तू किस पे करवा रहा है उसके अंदर काम। उसके अंदर बैठे हुए हैं वो, हमारे कैमरे भी लगे हुए हैं वहाँ पे, हमने इनकी स्क्रीनशॉट भी लेके वहाँ कुर्सी लेके बैठ के काम करवाते हैं। तो दादागिरी है ना, जब भी तो करवाते हैं वो। दूसरे के मकान में कैसे घुस रहे हैं वो, ये देखो ना, कोई किसी ने पूछा ही नहीं। हम लोगों को इतना डर है उनसे कि हम वहाँ जाते भी नहीं उससे उधर, बताइए अब। कहीं का कुछ ना हाँ, कुछ ऐसी फास्ट बात। टाइप के गोली मार देंगे 2 मिनट में। उनसे पूछ जाए ना, उन्होंने अभी बीच में कवाड़ा बाजार जो बंद हुआ था मेरठ में, उसका भी अपने यहाँ पे गाड़ी कटवाते थे वो वहाँ पे। हाँ, सोतीगंज के इतने तकड़े दबदबा है उनका। जो आदमी अपने घर में गाड़ी कटवा रहा है सोतीगंज के बीच में, पुलिस अभी मुकदमा पता लगा था, अखबार में आया था कि इनके घर में किराए पे दे रखा था कबाड़ी को, इन्होंने चोरी की गाड़ी कटवाते थे। क्या लगता है योगी सरकार में इनका दबदबा चलेगा? इनका दबदबा चलेगा जी, ये पैसे में सब कुछ खरीद देते हैं। कहते हैं थाना हमारा, एसीपी डीसीपी हमारा, कहीं भी चले जाइए। ये कहते हैं कि जब थाने का सच्चो मालिक हमारे साथ है तो कुछ भी कर सकते हो। कहने का मतलब, हम एसीपी पे जाएंगे तो जांच कौन करेगा सच्चो, डीसीपी पे जाएंगे तो जांच कौन करेगा सच्चो। सच्चो थे उसी का। तो बस वो कहता है मालिक तो यहाँ का मैं हूँ, कहीं भी चले जाऊँ, मुख्यमंत्री भी फोन तो मुझे ही करेगा, मैं कह दूंगा जी साहब ये ठीक है, बस क्या करोगे आप। लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं, ऐसे लोगों को तो बड़ी जल्दी सजा मिलती है। बाबूजी सजा नहीं मिलती आज की डेट में, सजा नहीं मिलती। आजकल सजा ईमानदारों को मिलती है, बेईमानों को सजा नहीं मिलती है। अच्छा, हाँ, ईमानदार आदमी पीछे है। तभी तो शायद उत्तर प्रदेश की बात थी योगी सरकार की। कागज में साफ तौर पे जाहिर है कि आप इस जगह पे काम नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाली पार्टी भाई साहब इतना दबंग है, इतना दबदबा है कि दूसरी पार्टी को इतना दबा दिया है कि गली से गुजर नहीं सकते वहाँ पे, नहीं तो कहीं ना कहीं इनको जान का भी खतरा हो सकता है। फिलहाल इनकी यही मांग है कि जो जगह पे कार्याधीन काम चल रहा है उसको रुकवाया जाए और कहीं ना कहीं कोर्ट के आने का फैसले का इंतजार किया जाए, तभी जाके इस मामले को सुलझाया जा सकता है। या आगे की बात करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने थाना अध्यक्ष कौशाम्बी के शर्मा जी से कि इस पर जाँच करे और जो उचित कोर्ट न्यायाधीश की जो आदेश ऑर्डर है उसका वेट करे, तभी जाके किसी भी तरह का कोई कार्य करने का करे। अब आगे बढ़ते हैं, दिखाते दिन की एक और खबर, जहाँ पे आज श्री लाल चौक पे राह गुजरती एक महिला का किस तरह से देवी बस ने कुचल कर उसकी जान ले ली।